हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है शैतानी हवेली, किस नंबर 52 52। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, राजपूत चैनल को खूब फैलाएं। मेरी सोचों में वही मंजर था, वही सभी कुछ था। शेरों का यहाँ आना और बड़े प्यार से आंटी बल्किस का उसको बताना और उसका चले जाना, ये मेरे लिए हैरान कौन मंजर था। दुखना हुआ था, मुझे दुखना हुआ था इस चीज़ का, ज़रा भी दुखना हुआ था। हाँ, अलबत्ता ये था, अब मुझे सोना नहीं चाहती थी अब, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि वो दोबारा आएगा। उसको जब तक उसको यकीन हो जाता कि मैं सो गई हूँ, उसने आना था। और मुझे पता चलना चाहिए था कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्यों वो इसके पास आया है, वो तो कब से आता है ये। बस उस अंदाज में मैं लेटी हुई थी, सोने की पूरी तरह एक्टिंग कर ली थी, पूरी एक्टिंग की हुई थी। और आंटी बार बार मेरे बालों को छेड़ती, शायद मुझे चेक करती थी कि मैं सो गई हूँ कि नहीं। तसल्ली हो गई थी उसको, तसल्ली हो गई थी। तब दोबारा शुरू आ गया और उठकर बेड से उठ के साथ ही करीब सोफे पर जा बैठी थी। बैठी थी या लेटी थी ये मैं देख ना पाई। हाँ, उसके पास चली गई थी और मैं महसूस करने लगी थी कि जैसे वो एक दूसरे को चूम रहे हो, शिद्दत से चूम रहे हो, प्यार से चूम रहे हो, बड़ी शिद्दत से चूम रहे हो। सो गई किरण? सो गई है? हाँ, सो गई है, सो गई है। ये जब से आया ना, ये कंजर साहब से आया ना, बस एक ही खटका था मेरे अंदर कि इसके आने से राज खोल जाएंगे, राज खोल जाएंगे, राज खोल जाएंगे। ऐसा ही हुआ है। मेरे बार बार इनकार करने पर, मेरे बार बार उससे शादी करने के इनकार पे सारी परेशान थी। यहाँ तक भाई हशमत भी तुम्हारा वो भी परेशान हो गया था कि मैं तो इतनी करीबी थी, इतनी करीब थी, फिर क्यों इनकार कर दिया, क्यों इनकार कर दिया। शिर मुझे बताओ, ये राज कब तक रखूँ मैं, कब तक रखूँ? अब तो मुझे लगता है कि ये राज नहीं रहेगा। कोई ना कोई, बस क्या बताऊँ। तुम्हारी एक ही जिद थी, तुम्हारी एक ही जिद थी, तुम मुझे छोड़ना ना चाहते थे, छोड़ना ना चाहते थे। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था, शिद्दत से प्यार हो गया था। मेरे दीवाने बन गए थे, मेरे जिस्म के दीवाने बन गए थे। बस यही चाहते थे, यही चाहते थे कि आंटी बल्कि तुम्हारे साथ मैं खेलता रहूं, तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता रहूं। मैंने रोका था तुझे, लेकिन तुम्हारी जिद एक ही थी, एक ही जिद थी कि मैं जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी, तब तक मैं किसी से निकाह नहीं करूंगा, तब तक किसी से निकाह नहीं करूंगा। उधर इनकी मेहंदी थी, तुम अपनी जिद पर कायम थे, अपनी जिद पर कायम थे। मुझे सोचों में डाल दिया था कि मैं क्या करूं, क्या करूं। ये पूरी रात आपने शुगलों में लगी रही थी,
और तुम मेरे पास, तुम मेरे साथ लगे हुए थे, मुझे एंजॉय करा रहे थे। एक ही तुम्हारी रेट थी, एक ही बस रेट थी तुम्हारी कि मुझसे निकाह करो, फौरी निकाह करो। पहले तुम करो, फिर बाद में उनसे करूँगी, उनसे करूँगा। तब मैंने तब मैंने हाँ की थी शेरू, मैंने हाँ कर दी थी तुम्हारे आगे कि ठीक है तुम्हारी मान लेती हूँ। लेकिन ये राज कब तक रखेंगे? पता तो चल जाना है। बल्किस बेगम, हम बताएंगे तो पता चलेगा ना, हम बताएंगे तो पता चलेगा ना। बस इस निकाह को खुफिया रखेंगे, किसी को ना तुम बताना ना मैं बताऊंगी, बस। और फिर तुम दूसरे दिन ये अपने पूरी रात शुगलों में लगे रहे थे। ये सो गए, सुबह उठे ना, तुम मुझे सुबह सुबह लेके चल पड़े और चौथे गांव जाके, तुम्हारे जानने वाले तो तुम्हारे हर कुछ दाई तो तुम्हारा हर कोई था, तुम जीते हुए इंसान थे, हर कोई तुम्हारे लिए पागल था। तुम बस चौथे गांव जाके निकाह कर लिया तुमने मुझसे और वापस ले आए। अभी भी सारे सोए हुए थे, अभी भी ये सारे सोए हुए थे, और मैं तुम्हारी दुल्हन बन गई, इनसे पहले तुम्हारी दुल्हन बन गई। लेकिन शेरू, अब ये कोई राज नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी चाहतों को जानती हूँ। तुम आज से 18 साल भी पहले भी मेरे आशिक थे, आज भी वैसे ही आशिक हो। कल भी मेरे प्यासे थे, आज भी प्यासे हो। कल भी मैं तुम्हारे दिल में वही चाह थी जो आज है। ना तुम बदले हो, ना मैं बदली हूं। तुम एक ही लफ्ज बोलते हो, एक ही लफ्ज बोलते थे हमेशा कि बस मेरे सामने जब मैं हूं तो बस मेरे सामने आपको मुझे दिखा दिया करो, अपना आप दिखा दिया करो। तुमने मुझे पागल कर दिया, तुम्हारे इश्क में मैं पागल हो गई, अपनी उम्र तक भूल गई, अपनी उम्र तक भूल गई। हालांकि हीरा ने कहा था, बड़ी बड़ी सुनाई थी उसने मुझे, तुमने किसी की भी ना सुनी, किसी की भी ना सुनी, अपनी बात दबाई। जब तक तुमने निकाह ना कर लिया मुझसे, तुम्हें चैन ना आया, तुम्हें चैन ना आया। अब इससे कैसे करने, इस कंजर से कैसे निकाह करती? तुम्हारी बीवी थी मैं, तुम्हारी बीवी थी, और ऐसी बीवी थी जिसको जिसको तुमने बहुत प्यार से रखा हुआ है। 18 साल थे मेरे नाज नहरे उठाते हो, मुझे वो प्यार देते हो, वो नशा देते हो कि जो किसी में भी नहीं है। सभी को देखा हुआ है मैंने, सभी को देखा हुआ है। जो नशा तुम देते हो किसी में नहीं है। लेकिन अब ये रात, मुझे नहीं लगता शेरू, कोई ना कोई, चाहे किरण वो होगी, नैला होगी, चाहे श्यामा होगी, चाहे सबा होगी, कोई भी होगी, वो इस बात को जानने की कोशिश करेंगी कि मैंने शादी से इनकार क्यों किया, हालांकि मैं दीवानी थी उसकी, क्यों इनकार किया। देखो बल्किस बेगम, बल्किस बेगम, जब मैं बच्चा था तब भी तुम्हारा आशिक था, जब बड़ा हुआ तब भी तुम्हारा आशिक रहा, जब मैं पुर पुर मुकम्मल जवानी में आया, अब मुकम्मल जवानी में हूँ, तब भी तुम्हारा आशिक हूँ। क्या तुम्हें मेरे प्यार में कमी या नजर आई है? नहीं शेरू, मैं कब तुम्हारी कमी की बात कर रही हूँ? तुम्हारे अंदर वही सुकून है, वही जज्बे हैं, वही सभी कुछ है। कब मैंने इनकार किया है? इस बात से मैं कब इनकार किया है? ये कह रही हूँ कि अब बस दुआ करो कि ये राज ना किसी पर खुले, किसी पर राज ना खुले। हाँ,
तुम भी कोशिश करना, किसी को पता ना चले। मैं भी कोशिश करूंगा किसी को पता ना चले। बस ऐसे ही टाल मटोल से काम लेती रहो। बस यही कहो, मैं अकेली रहना सीख लिया मैंने, तो अकेली रहूंगी, किसी की नहीं बनूंगी, बस जो मर्जी हो जाए, ये बस करूँ। ऐसे ही कहती हूँ शेरू, ऐसे ही कहती हूँ। कल से मैंने बस, मेरी ज़िंदगी कल से जीतन बनी हुई है। ये कंजर आ गया है और मुझे पता था कि इसने मुझे, मेरी इसके ऊपर उसने नजर रखनी, मेरे ऊपर नजर रखनी है, तो रख ली उसने नजर। जब मेरी तरफ से मुकम्मल नकार मिला, तब उसने कहा कि मेरे लिए तो हज़ारों लड़कियां हैं, हज़ारों औरतों, हसीन हसीन औरतें हैं, करे जाकर जिससे मर्जी शादी। बल्कि इस बेगम तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी चाहतों की कोई प्यासी नहीं है। जिसकी प्यासी है वो उसके पास आता है, हर रोज आता है, हर रात आता है, अपनी प्यास भी बुझाता है और बल्किस बेगम की प्यास बुझाता है। वो साथ साथ अपना काम भी करते जा रहे थे। हर चीज में महसूस कर रही थी जो जो हो रहा था। वाह, बल्किस बेगम, वाह क्या कहने तुम्हारे। सदके जाऊं तुम्हारी महत्वों पे, सदके जाऊं तुम्हारी महत्वों पे। मुझे दुख ना हुआ था, इंतहाई खुशी हुई थी। जो मैंने चाहा था वैसे ही हुआ था। मैं इसकी दीवानी थी तो शेरू भी इसका दीवाना था। मैं इसके लिए तड़पती थी तो शेरू भी तड़पता था। लेकिन आंटी से मैं बदला लूंगी। आंटी मुझे 18 साल अपने से दूर रखा, क्यों रखा? 18 साल, एक दिन नहीं, 18 साल मैं तुम्हारे जिस्म को तरसती रही, देखने को तरसती रही, लेकिन तुमने छुपा के रखा मुझे आपसे, आपने आपको छुपा के रखा। अब तो तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी, जो भी हो तुम्हें लेके जाऊंगी। अब तो सभी, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हें अपने पास रखूंगी और फिर तुमसे मैं खुद ही इंजॉय करूंगी। तुम मेरी पसंदीदा औरत हो, पसंदीदा औरत हो। तुम में वो सारी चीजें, वो कशिश है जो किसी औरत में मैंने नहीं देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हुसीन तुम्हें खुदा ने बनाया है, ऊंची लंबी सेहतमंद, और ऐसे जिस्म की मालत है, ऐसे जिस्म की मालत कि मैं औरत होकर पागल हूं। अगर तुम आंटी बिल्किस तुम अपना जिस्म सभी औरतों को दिखा दे, सभी मेरी तरफ दीवानी हो जाए। क्या कहने तुम्हारे जिस्म के। बस ये सोचती जा रही थी। वो अपने काम में लगे हुए थे। दिल चाहता था कभी पकड़ लूं इसको, उड़ के इसको पकड़ लूं, बल्किस बेगम को, लेकिन नहीं। एंजॉय करने थे, कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें करते जा रही थी, मुझे सुकून मिलता जा रहा था। 2 घंटे 3 घंटे गालपन इतने लगे थे। फिर शेरू ने उसको सर मुंह चूमा, प्यार किया, हर चीज को चूमा उसकी, जिसको मैं चूमती थी उसने चूमा, प्यार किया। फिर कमरे से बाहर निकल गया। ताला ऑटोमेटिक था, थोड़ा सा खींचा, ताला लग गया। नहाने का पता चलता था किसी को, ना जाने का पता चलता भी क्या था, कैसे चलता। और ये तो हवा की तरह थे, नहाने की खबर, न जाने की खबर। ये तो हमें बस हमें महसूस कराते थे, हमारे लिए दरवाजे खड़काते थे। क्या जरूरत है इनको दरवाजा खड़काने की। फूंक मारी, दरवाजा खुल गया। ऐसे थे ये। चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने करवट बदल ली
और जानबूझ के आंखें खोल दी। देखा तो आंटी सोच रही थी, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे नशे में हो। आंटी आप सोई नहीं है? मैंने उससे ही कहा, नहीं बेटी, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, बस सोचों में पड़ी हुई थी, सोचों में पड़ी हुई थी कि ये कल से कंजर आया हुआ है, तमाशा लगा दिया है इसने मेरी इज्जत का। हर किसी के सामने मुझे बस लील करना चाहता था। आंटी आप हैं ही ऐसी, आप ऐसी प्यारी हैं, तुम्हारे लिए वो जान देने के लिए तैयार है। भाड़ में जाए उसकी जान। किरण बेटा, किसी की बात ना मेरे के करो, किसी की बात ना करो। किसी कोई मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखता, कोई मेरे सामने अहमियत नहीं रखता। आंटी कोई ना कोई तो अहमियत रखता है, कोई ना कोई तो अहमियत रखता है। बताओ कौन है वो? किरण बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ मजाक में पड़ गई थी। आंटी आप भी ना, बस मुझे पागल कर देती हो तुम। जी चाहती बस खेलती रहूं, खेलती रहूं, खेलती रहूं। आंटी क्या मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं रहने दूंगी ना। नहीं बेटा नहीं। उधर बच्चे हैं, तुम्हारा हामद है, तुम्हारी दूसरी बेगम है, वो उसकी शेरू को दूसरी बेगम है। मैं बीच में पढ़ के नहीं नहीं कुछ नहीं करना चाहती। आंटी मैंने क्या कब कहा है को कुछ करो? सुकून से बैठे हो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। बेटा इधर भी तो मौज उड़ा रही थी। हर कोई मेरा ध्यान रखते हैं, हर कोई मेरा ध्यान रखता है। मुझे फ़ख्र होता है अपनी ज़िंदगी पे, बेइंतहा फ़ख्र होता है। आंटी तब मैं अपनी असल बात पे आ गई थी। आंटी बहुत छुपाया तुमने, 18 साल मुझसे छुपा के रखा, 18 साल मुझसे छुपा के रखा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छुपाया मुझे आप मुझसे अपना आप? तुम तो पता थी मेरी, तुम्हें तो मेरी आदत का पता था कि पहले दिन से मेरी ख्वाहिश थी, पहले दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि कोई तुम्हारी शेरों की बीवी बने ना बने, मैं बनूंगी और आंटी तुम बनोगी। क्या मतलब बेटा, क्या मतलब तुम्हारा? आंटी फिर मैंने उसको आंटी के गालों को पकड़ कर नोच लिया, चूम लिया और कहा, क्या कुछ करके गया तुम्हारे साथ में? आया था तुम्हारा लाडला शेरू। उफ खुदाया। किरण पता चल गया तुम्हें? हाँ सभी कुछ पता चल गया है। इतनी आंटी इतनी खुशी मुझे हुई है, इतनी अच्छी मुझे खुशी हुई है कि मैं सोच नहीं सकती। वाकई खुशी हुई है। हाँ आंटी जरा दुख नहीं हुआ, एक लम्हे का दुख ना हुआ, बल्कि मेरी ख्वाहिश को आंटी तुमने पूरा किया है। इतना लेकिन दुख इस बात का है कि इतना अरसा मुझसे दूर रही, 18 साल, 18 साल मुझसे दूर ही, तुम्हारे लिए तरसती रही, तरसती रही, तरसती रही। कई बार आई, कई बार इधर हवेली में आई, कई बार हवेली में आई, लेकिन तुम गैर बनी रही मेरे सामने, बात ना करती थी मुझसे। उफ खुदाया। तब आंटी पलकी से मेरी तरफ रो कर लिया था, मेरे माथे को चुम्मा, मेरे गालों को चुम्मा, मेरे होंठों को चुम्मा और कहा, बेटा रात उठ ही गया था तो सभी कुछ बता दूं मैं। ये सारा शेरू का कारनामा है,
शेरू नहीं रह सकता था मेरे बगैर, नहीं रह सकता। इसको मेरी आदत पड़ गई थी, तुम्हें भी आदत पड़ गई थी मेरी, इसको भी आदत पड़ गई थी। इसको आदत ऐसी पड़ी कि बस कहता था, एक ही बात लफ्ज़ बोलता था कि मेरा सभी सुकून तुम्हारे अंदर है, सभी सुकून तुम्हारे अंदर है। बड़ा समझाया बेटा इसको, बड़ा मैंने समझाया कि तुम बच्चे हो, मैं बूढ़ी हूं, जब तुम जवान हो गए तुम बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊंगी। लेकिन वो कहता नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस आप मेरी हैं, मेरी हैं, तुम मेरी हैं। बेटा जब निकाह किए तुम्हारे निकाह से पहले मेरा निकाह हो गया था इसके साथ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आंटी कैसी बात कर दी तुमने, कैसे हुआ, कैसे हुआ, मुझे बस बताओ। फिर आंटी ने बातें तो मैंने सुन ली थी, अब मैं चस्के ले रही थी, चस्के ले रही थी। इतनी खुश होती जा रही थी, इतनी खुश होती थी कि बार बार आंटी के गालों पर, उसके हाथों पर, उसके जिस्म पर हाथ फेरती जा रही थी और कहा था, आंटी मेरी बात सुन ले, अब मैं बस हर चीज़ जान गई हूँ ना, अब मुझसे कभी भी अपने आप को ना छुपाना, कभी मत छुपाना। शेरू के ऐसे सामने ऐसे सब कुछ रख दिया था कि जैसे मैं, बस मेरे सामने रखो अपने आप को। वो मुस्कुरा दी, हल्का सा मुस्कुराई। किरण तुम शुरू से पागल हो, शुरू से पागल हो आंटी, हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हो। तुम मेरे बचपन का प्यार हो, मेरे बचपन का प्यार हो। पागल तुम, मैं तुम्हारा प्यार नहीं, तुम मेरा प्यार थी। तुम बस इधर भागती फिरती थी ना घर में, हवेली में, तुझे खींच के अपने साथ लगा लेती थी और तुम मेरी छाती के साथ मुंह लगा लेती थी। फिर मैं तुम्हें एंजॉय कराती थी और कहती थी कि बस हर रोज़ मेरे पास आया करो, तो हर रोज़ तुम ऐसे किया करूँगी। तुम फिर हर रोज़ मेरे पास आती, कितनी बड़ी हो गई थी लेकिन बाज नहीं आती थी। मुझे मज़ा आता था, बेइंतहा मज़ा आता था तुम्हारे साथ खेलते हुए, तुमसे बातें करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए। तो बड़ी प्यारी बातें करती थी। जब बातें करती थक जाती तो कहती, आंटी मुझे फिर दूध पिलाओ, फिर मैं पिलाती। तुम खेलती, साथ खेलती मेरे, मुझे सुकून मिलता था बेसगम। पकड़ी तुम मेरी, मैं तुम्हारी पास, तुम्हारी बचपन से मैं आशिक थी, तुम आशिक ना थी आंटी, मैं भी आशिक थी। मैं पागल थी जो बार बार जब मैं तुम्हारे पास जाती, कुछ नजर आता तो जाती थी ना। हाँ मुझे बताओ, फिर मुझे बताओ, शेरू रोजाना आता है फिर? हाँ बेटा रोजाना आता है, हर रोज आता है। और मैं एक ही बात पूछती हूँ कि किरण को होश रखा हुआ कि नहीं, नाजिया को होश रखा कि नहीं। कहती आंटी किसी दिन पूछ लिया करो उससे, जब मिले तो पूछ लिया करो। वो कहते मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन है। वो बताता था कभी भी उनको मैं कभी परेशान नहीं होने देता, जैसा कहते हैं वैसे ही करता हूँ, हर हर्ष को पूरा करता हूँ, चाहे जिस्मानी हो चाहे जो रूहानी हो, जो भी हो पूरा करता हूँ। इंतहाई खुश हैं, इंतहाई खुश हैं। तब मैं अपने आप को उसके सामने रख देती थी और कहता, एक ही लफ्ज़ बोलती थी, अब अपनी आंटी से करो एंजॉय। मैं उसको ये नहीं कहती थी कि अपनी बीवी से एंजॉय करो, क्योंकि जब आंटी कहते थे मुझे बड़ा सुकून मिलता था, क्योंकि उसने मुझे समझाया था आंटी कहने से निकाह नहीं टूट जाता, किसी को भी इंसान आंटी कह सकता है। मैं कहा जो मर्जी करो। अपने अंदर मैं डुबो लेती थी, वो मुझे अपने अंदर डुबो लेता था। बेटा ये हर रोज़ आता है, 17 साल 18 साल से
एक दिन भी उसने नागा नहीं किया था। हर रोज़ मुझे उसका इंतज़ार होता है, हर रोज़ मुझे उसका इंतज़ार होता है। जब तक वो मेरे पास नहीं आता मुझे नींद नहीं आती। वो चला जाता है, सुकून दे के चला जाता है, पुरसुकून कर जाता है, तब मेरी आंखें खुद बहुत बंद होनी शुरू हो जाती हैं। सब मैं सोती हूँ, आह आंटी कमाल की हो तुम, कमाल की हो तुम। आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि शायद आंटी तुम सोच भी ना सको। बेटी मैंने समझा था कि शायद तुम्हें पता कभी चले, कभी ज़िंदगी में पता चलेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा, दुख होएगा, दुख होएगा, लेकिन तुम तो कहती हो खुश हुई। हाँ आंटी, इंतहाई खुश हुई हूँ। मेरी एक ही ख्वाहिश थी, एक ही ख्वाहिश थी कि कोई और बने ना बने, कोई और बने ना बने शेरू का, मैं और तुम ज़रूर बने। और ये तो हीरा ने बस बात फैला दी थी, उसने बात फैला दी थी। जब तुमने हम सबको आपस में मिला दिया तो बस यही एक मेरा दिल टूट गया था। यही सोचने लगी थी कि अब आंटी मुझसे जुदा हो गई है, आंटी मुझसे जुदा हो गई है। फिर जब आती तो बस तुम बेपरवाह हो जाती मेरी तरफ से। और 18 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है, 18 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन अब पता चला है, तब मैं खींच के ले जाऊंगी अपने घर। बेटा अपने घर नहीं जाना, इधर ही आ जाया करो, कभी कभार आ जाया करो, अपना शौक पूरा कर जाया करो, बस मुझे भी सुकून दे जाया करो तो अपना सुकून भी ले जाया करो। मेरे अंदर तुम्हारी चाहतें आज भी हैं, तुम्हारी मोहब्बतें आज भी हैं। मुझे पता है कि तुम में मेरा जिस्म से प्यार है, मेरे जिस्म से प्यार है। खूब खेला करो आंटी, खूब खेला करो। आंटी का सभी को तुम्हारे लिए है, ते हमारे लिए है और शेरू के लिए है। शेरू के क्या कहने बेटा, क्या कहने। तुमने मुझे मिलाया था उसके, तुमने उससे मिलाया था मुझे। हाँ मैंने मिलाया था। और देखो खुदा की कुदरत देखो, खुदा की कुदरत देखो, मैंने मिलाया था और तुम ऐसे मिली कि जैसे मैं वैसे तुम। लेकिन आंटी दिल तो चाहता सभी को बात फैला दूँ, लेकिन मैं भी फैलाऊंगी, इस बात को मैं फैलाऊंगी नहीं। हाँ सुबह ना न्याज मैं ज़रूर बांटूंगी, खुशी में ना आंटी मैं न्याज बांटूंगी और तुम्हें बुलाऊंगी, ज़रूर आना। वो मान गई थी, वो मान गई थी। पूरी रात हमारी बातों में गुजर गई, पूरी रात बातों में गुजर गई। दिन हुआ तो बस नाश्ता किया, एक ही बात सोची थी कि घर जाकर सोऊंगी। भाई हशमत भी उठ गए थे, उनसे कहा भाई आज मेरे घर में ख़त्म है, न्याज बांटनी है, बस देगें चढ़ानी है, मैंने देगें चढ़ानी है। सभी को लेके आना, सभी बच्चों को लेके आना, आंटियों को लेके आना, सभी को लेके आना। भाई खुश हो गया था, कहता बेटा तुम्हारी खुशी हो तो मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है, सभी को लेके आऊँगा। और फिर शेरू आ गया था, मैं उसके साथ चली गई थी। उसने ऐसे बस क्या खेल खेल रहे थे ये दोनों, ज़ार ही नहीं होते देते, ज़ार होने देते नहीं थे। एक दूसरे के सामने आते तो बिल्कुल ऐसे अनजान बन जाते, बिल्कुल अनजान बन जाते। लेकिन कंजर कहीं का मुझे इसने बेवकूफ़ बनाया, तो मुझे बेवकूफ़ बनाया हुआ था। आज निकाह के खाए ना मिठाई खाए, जो बनाओगे ना खाए, आपने निकाह की खुशी में खाए। पूछती हूँ जाकर घर जाकर पूछती हूँ, इसके कान खींचती हूँ मैं
कि मुझे अपने निकाह में शामिल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया शामिल। कहाँ क्या थी मैं इसके कान छुपाड़ो सामने के लाइए। इतना अहम काम कर गया, इतना अहम काम कर गया, छुपा कर रखा मुझसे इसने, पागल कहीं का। बता देता तो सुकून मिल जाता जिंदगी को मेरी को। आज मेरे घर में जश्न का समान था, सभी को मैंने इकट्ठा कर दिया था, सभी इकट्ठा कर दिया था। देखें पक रही थी, खूब एंजॉय हो रहे थे, शुगर मेले हो रहे थे। सभी कह रही थी कि किरण क्या हो आज, इंतहाई होश हो, इंतहाई होश हो। हाँ खुश हूं, इंतहाई होश हूं। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है, दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। जो मेरे अंदर बचपन से ख्वाहिश ना पूरी हो गई। अब मिठाइयाँ बांटना चाहती हूँ, मिठाइयाँ बांटना चाहती हूँ। ये बल्कीस बेगम में सुन रही थी बातें, मिठाइयाँ बांटना चाहती हूँ। और ऐसे चाहती हूँ बस इतना इतना कुछ कर दूँ कि बस बताओ ना कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई है, कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई है। बस जो सोचा था खुदा ने पूरा कर दिया, जो सोचा था खुदा ने पूरा कर दिया। क्या सोचा था ये तो पूछ रही हैं। वो हो तुम भी पागल हो। बस देखा पंजा समय का वक्त, शेरू जीता कि नहीं जीता। वो फो पागल, इतने दिन गुजर गए थे, आज मिठाई आज बांट रही हो। हाँ वक्त का इंतजार था मुझे, बस आज दिल चाहा तो बस। इससे बड़ी खुशी क्या है कि हमारा शेरू शेर ही है, हमारा शेरू शेर ही है, हारने वाला नहीं है, हारने वाला नहीं है। इसके अंदर ताकतें हैं, अपनी ताकतें। फिर सभी मेरी खुशी में शामिल हो गई थी, सभी खुशी में शामिल हो गई थी कि शेरों की खुशी में, पंजाब माई की खुशी में ये दावतें उड़ा रहे हैं। चांद भी आया था, उसकी बेग में भी तीनों आई थी, वह भी इंजॉय कर रही थी। और बस आंटी बल्किस को देखे, उसको देख के बस कहते हैं ये आंटी बल्किस, ये बल्किस बेगम ना बस बनाओ श्रृंगार करती है ना तो हमसे आगे निकल जाती है, हमसे आगे निकल जाती है। इतनी कशिश इसने खुदा ने इसके चेहरे पर दी हुई है, इसके जिस्म पे दी हुई है, ऊंची लंबी सेहतमंद, क्या कहने इसके, रिश्क आता है इनकी जिंदगियों पे, इसकी जिंदगी पे। लेकिन काश ये चांद की बन जाती। मैंने यकदम सबा को डांट दिया था, दोबारा से ना बात करना, ऐसी बात ना करना। तुम्हें पता है ऐसी बात पे आंटी का मूड यकदम होता है, वो खराब हो जाता है। और मैं खुशी में उसका मूड नहीं खराब करना चाहती, तब उसने बात को बता दिया था।